स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण एवं मन, ये 6 इंद्रियां जब वश में रहती हैं, तभी मनुष्य अपने जीवन का उत्थान करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो पाता है। जीवन को अनुशासित और मर्यादित बनाने के लिए इन इंद्रियों को संयमित होना अनिवार्य है और यही शिक्षा हमें प्रदान कराता है दशलक्षण महापर्व का 6वां धर्म यानी उत्तम संयम धर्म। इस धर्म की जीवंत अनुभूति कराने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचबालेती मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अलौकिक कार्यक्रम 1008 श्री दशलक्षण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक चल रहे इस कार्यक्रम के 6वें दिन जैन अनुयायियों ने उत्तम संयम धर्म को समझते हुए प्राणी रक्षण के साथ ही इंद्रिय संयम के आचार को अंगीकार किया। इस 10 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव के अंतर्गत 6वें दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्रद्धा भाव से प्रासुक जल के कलश ढराकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर समस्त जीवों के कल्याण एवं जीवन में मंगलमयता की प्रार्थना की। चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पब्बजामि। ओम ह्रीं ते प्रक्षिणस्तेस्तोस्कंसाय दिव्यतेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगाप्रोम छूं पट किरीटं किरीटं घातय घातय परविघ्नाय स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमद्रां छिंद छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छ छ रूप पट सरसा नमो हरिंताणं रोम विघ्नान्तं ओम आहा हाम सी ह्रीं आ साहरा जगदातप्तनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के निमित्त विविध मंगलमयी क्रियाएं करते हुए प्रभु को अर्घ्य आदि समर्पित किए। संबंधी सर्वजनमेभ्यो अनकपद प्राप्ते पेज नंबर 1 संबंधी सर्वजनमेभ्यो अनकपद प्राप्ते संसार का विनाशनाय मुक्ताचिरिंदाय छुदारूप विनाशनाय सुनाय अष्टकर्म विनाशनाय ओम श्री सीतलनाथ जिंदाय श्री नेम मल्लिनाथ जिंदाय अनर्गपद प्राप्ते श्री नेमिनाथ जिंदाय अनर्गपद प्राप्ते विपराधि बाप विनाशनाय महल प्राप्ते नाथ जिंदाय अनर्गपद प्राप्ते श्री पार्श्वनाथ जिंदाय या संसार का विनाशनाय चंदनम निरुपामिनी अमलखन धर्माय बापू अस्कर्म जयनाय विपद कीर्ति उत्तम धर्मंगाय अनर्गपद प्राप्ते धर्मंगाय अनर्गपद प्राप्ते ओम ह्रीमत्तम संयम धर्मा धर्माय संसार का विनाशनाय उत्तम संयम धर्मंगाय मोह अंधकार विनाशनाय ओम उत्तम संयम धर्मंगाय महामोक्ष फल प्राप्ते।
इसी क्रम में प्रभु स्नेही भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य 1008 श्री दशलक्षण महामंडल विधान के 6वें दिन उत्तम संयम धर्म के अंतर्गत मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित कर अपनी अंतरात्मा को संयम एवं शांति से अलौकित किया। रक्षण संयम धर्मंगाय प्राप्त संयम धर्मंगाय प्राप्त ओम ह्रीं रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त रक्षण रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त ओम ह्रीं प्राप्त ओम ह्रीं संगीत पंचिंदी जीव रक्षण रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त स्पर्शन इंद्री विषय बदल रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त संयम धर्मंगाय प्राप्त चक्षु इंद्री विषय बदल रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त संयम धर्मंगाय प्राप्त विषय बदल रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त धर्मंगाय प्राप्त श्रीमान प्राप्त भैया लोग और दो कोस की बात कर यही दो कोस वाली ना पर्याय में शुद्धि रूप संयम धर्मंगाय प्राप्त। अगले चरण में पूज्य गुरुदेव की मंगलमय उपस्थिति में श्रावक श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा राह में आई जो दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। अब समय आया पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का गहन विवेचन कर भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश दिए। काय वांग मनः कर्म योगः, 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 मन वचन काय। ये तो बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर के योग हैं, अंतरंग योग है आत्मा में परिस्पंदन। जो आत्मा के अंदर, आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो मुख्य है और उसी से आश्रव हुआ करते हैं। यही आश्रव के कारण है। ये आश्रव क्यों होते हैं? नो कर्म ग्रहण करने से, नो कर्म ग्रहण करने की जो जीव की शक्ति है, इस कारण से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। उसके कारण से फिर मन वचन काय की क्रियाएं बाद में, हलन चलन तो अंदर होता है, स्पंदन। आत्मा के प्रदेश हिलते क्यों है, कंपन क्यों होते हैं? कर्म का उदय आता है तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। जब तक कर्म का उदय आएगा तब तक आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता रहेगा, स्पंदन होता रहेगा। पानी में जब तक मिट्टी जाती रहेगी तब तक पानी अंदर कंपित होता रहेगा। जब मिट्टी जाना बंद होगी पानी अपने आप शांत हो जाएगा। सहस्रवः 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 सहस्रवः, इनसे आश्रव होते हैं। मन वचन का ये योग है, इनके द्वारा आश्रव आते हैं। ये आने के द्वार है। भाव योग, द्रव्य योग दोनों प्रकार के होते हैं। निमित्त मन वचन काय बन जाते हैं
और द्रव्य कर्मों का आश्रव अपने आप ही हो जाता है। आइए आगे। अब आश्रव आ रहे, आश्रव या तो अच्छे कर्मों से आएंगे या खराब से। क्रिया आपकी अच्छी भी हो सकती है, क्रिया आपकी खराब भी हो सकती है, क्रिया ऐसी भी हो सकती है, क्रिया ऐसी भी हो सकती है, दोनों तरह की, हाथ दोनों में। बस ऐसे हुई तो शुभ आएगा और ऐसे हुई तो अशुभ आएगा। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलन के बाद श्रेष्ठी जन ने अहिंसा के विषय में बताते हुए अपने मनोभाव को सभी के समक्ष प्रकट किया। आज इस प्रसंग पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, विषय जैनियों की अहिंसा ये कायरता है, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। जैन समाज ने अपना इतिहास शत्रु के सीने पर तलवार की नोक से, शत्रु के रक्त से लिखा है। ये कायरों का दर्शन नहीं है, ये वीरों का दर्शन है। और इसलिए इतिहास, महापुरुषों का इतिहास समाज का जीवन रस है। हम महापुरुषों के चरित्र को जब पढ़ते हैं तो हमारे जीवन की पवित्रता बढ़ती है, हमारे मन की दृढ़ता बढ़ती है, हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। और इसीलिए इतिहास पे जब हम जाते हैं तब हमें अपने पूर्वजों का स्मरण होता है कि किस प्रकार के वे योद्धा थे, देश के लिए उन्होंने क्या किया था। जैन धर्म और राष्ट्र धर्म इन दोनों का समन्वय है। हम कायरों की संतान नहीं, हम वीरों की संतान है। इसीलिए आज यहाँ जो झांकी बनाई गई है, वो झांकी में हम ये देखेंगे कि कितने वीर सेनापति हुए हैं, कितने जैन राजा हुए हैं, कितने जैन क्रांतिकारी हुए हैं, कितने जैन महिला क्रांतिकारी हुए हैं। उनको जब इतिहास पढ़ेंगे, जब जाकर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो निस्संदेह उन्हें गौरव का अनुभव होगा। ये आज जो यहाँ उपक्रम खड़ा किया है, जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया है, सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। उद्बोधन के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा, आपकी अगवानी करके बड़ा किया। स्वागत सम्मान के पश्चात पहलगाम हमले की घटना को विविध झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया, जिसने यह संदेश दिया कि धर्म और राष्ट्र सुरक्षा ही सर्वोपरि है। साथ ही इन झांकियों ने यह प्रेरणा भी दी कि मनुष्य का मूल्यांकन उनके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होता है। हाँ। पहलगाम में आतंकवादियों का हमला, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। चलेगी, यहाँ से बोलने चलेंगे।
यहाँ से बोले चलेंगे। हम किसी को छेड़ते नहीं, जो अगर हमें छेड़े हम उसे कभी छोड़ते नहीं। हम लोग धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारते हैं। आतंकवाद का हर संगठन जानेगा भारत की बहन बेटियों के माथों से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होगा। Boys, is there anyone in my team जिसे ये मिशन ना करना हो? No, sir! आपने हमें दिए, घर में उसके मुआवजा है। संध्या बेला में आध्यात्मिकता से सराबोर वातावरण में भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। इसलिए स्वामी तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे धम 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 बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। हाथ जोड़ो पाँव पर दीपक लेके आरती करो। बाजे चमाचम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। स्वाध्याय में लवलीन स्वाध्याय में लवलीन हो जब नादिया चारों सर्वज्ञ बोध आपने। स्वाध्याय में लवलीन हो जब नादिया चारों सर्वज्ञ प्रभु आपने पाया, प्रभु आपने। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय।